to all of you. So today we will discuss some important point of understanding self, that is creativity. जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कुछ मतलब डिस्कशन हुआ था. सो इस वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का ये एक अच्छा point of discussion है creativity. Okay, if you are new in the channel, just like and subscribe the channel to get more update. Okay, so let's move on. So first we'll see what is creativity. ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या होता है. तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन बाय व्हिच ही क्रिएट्स ए न्यू आइडिया ऑफ ए न्यू थिंग और डिस्कवर ए न्यू थिंग. पहला पॉइंट ये कि क्रिएटिविटी मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए पर्सन क्रिएट्स ए न्यू आइडिया. मतलब हम लोग बोलते हैं कि दैट स्टूडेंट इज हैविंग इज वेरी मच क्रिएटिव इन नेचर. दैट मीन्स ही इज क्रिएटिंग मेनी गुड थिंग्स, मेनी न्यू थिंग्स. तो क्रिएटिव मीन्स कुछ नया आइडिया देना, ठीक है, कुछ नया चीज डिस्कवर करना. सो ये एक एबिलिटी ऐसा भी है जिसमें कि ए पर्सन कैन रिकंस्ट्रक्ट प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज. जो नॉलेज उसका पहले से है वो उसको फिर से एक्वायर कर सक रहा है, कुछ न्यू आइडिया उससे डिराइव कर सक रहा है, कुछ न्यू आइडिया फाइंड आउट कर सक रहा है. सो दैट इज नथिंग बट योर क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी का पहला डेफिनेशन ये है कि क्रिएटिंग ए न्यू आइडिया और न्यू थिंग or discover a new thing. It also include the ability of a person to reconstruct previously acquired knowledge. Okay, so this is our what is our क्रिएटिविटी. तो देखिए बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कि रोलो में. ओके, और एक डेफिनेशन दिया गया है, देखिए नीचे यहाँ पे. सो क्रिएटिविटी क्या है. क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रोलो में. क्रिएटिविटी इज अ पर्सन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू बीइंग. एक न्यू चीज कुछ इन्वेंट करना, जो मैं पहले से ही आप लोग को बताई थी कि हम लोग बोल सक रहे हैं कि एनी new thing. Okay, then it brings out it brings to our awareness what was previously hidden and points to new life. मतलब पहले से वो हाइड होके था, वो क्रिएटिविटी के वजह से वो आगे आया है. ओके, सो दिस इज वन पॉइंट वी कैन टेक. सो रोलो में हम लोग एक डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हैं. बीएड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है, हम लोग लिख सकते हैं. तो क्रिएटिव इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू इनटू बीइंग. क्रिएटिविटी रिक्वायर्स पैशन एंड कमिटमेंट. तो देखिए हम लोग अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो हम लोग का उतना पैशन होना चाहिए, उतना इंटरेस्ट, उतना कमिटमेंट होना चाहिए. कुछ चीज अगर हम लोग इंटरेस्ट और कमिटमेंट के साथ करते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग. ओके, सो इट ब्रिंग्स टू आवर अवेयरनेस व्हाट वाज प्रीवियसली हिडन. मतलब हम लोग के बीच में वो टैलेंट था, स्टूडेंट के बीच में वो टैलेंट था जो कि वो कुछ न्यू आइडिया लाके रख सक रहा है. सो दैट इज व्हाट इज नथिंग बट योर क्रिएटिविटी. देन और एक डेफिनेशन यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेशन देख सकते हैं. क्रिएटिव थिंकिंग इज अ प्रोसेस वी यूज व्हेन कमिंग अप विथ ए न्यू आइडिया. इट इज मर्जिंग अ आइडिया दैट हैज नॉट बीन मर्ज्ड बिफोर. पहले नहीं था, अब वो आया है पिक्चर में. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन. तो हम लोग जब क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो दैट इज नथिंग बट आवर लॉजिकल रीजनिंग, आवर थिंकिंग पावर. जो भी हम लोग ब्रेन में कुछ भी हमारे ब्रेन में आता है तो हम लोग कुछ न्यू चीज जब डिराइव करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर ब्रेन स्टॉर्मिंग. इट मर्जेस समवन एल्स आइडियाज विथ योर ओन टू क्रिएट न्यू. हो सकता है हम लोग कुछ आइडिया अलग से ले सकते हैं. एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कुछ आइडिया लिया और खुद का कुछ आइडिया मिलाया, बस दैट इज नथिंग बट ए क्रिएटिव थिंकिंग. ठीक है, सो दिस आर द डेफिनेशंस. तो पहले पार्ट में हम लोग देखें, सो व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. So now we'll move to the next part, that is this is important, that is component of creativity. तो देखिए आप इसका कितना component है. There are 4 components of creativity, that is fluency, flexibility, then your originality and elaboration. So what is fluency? मतलब हम लोग के पास वी कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज, दैट इज नथिंग बट योर फ्लुएंसी. तो अगर हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज ला सक रहे हैं, सो दैट इज वी कैन से दैट द स्टूडेंट इज हैविंग अ गुड फ्लुएंसी. ही कैन गिव एट अ टाइम नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज. सो टू प्रमोट फ्लुएंसी प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट स्टिमुलेट द थॉट प्रोसेस. अगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का फ्लुएंसी बढ़े, देन हम लोग उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए ताकि वो स्टिमुलेट हो सके कुछ रेस्पॉन्स देने के लिए, कुछ थॉट प्रोसेस उनका आए
सो दैट इज नथिंग बट योर फ्लुएंसी। तो बच्चा एक अगर डिफरेंट व्यूज डिफरेंट आइडियाज में आ रहा है तो वी शुड गिव द टीचर शुड गिव द अपॉर्चुनिटी एज अ टीचर। द टीचर शुड हैव is having the responsibility to give the opportunity to the student so that the student can produce a number of ideas। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि वी कैन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ओके सो जैसे कि कोई हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दैट मींस ऑप्शन इज वन दैट कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो बट हम लोग अगर पूछते हैं कि एक्सप्लेन, कोई बच्चा को लेते हैं राइट एन एसे अबाउट रेनी सीजन सपोज, तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट आइडियाज लेके आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि बहुत सारा ऑप्शन बहुत सारा आंसर हो सकता है, डिफरेंट वे में आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपना आइडिया को बाहर निकाल सके। वी शुड एनकरेज द चाइल्ड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी वो करना चाहते हैं वो हम लोग उसको चांस दे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बच्चों को ताकि वो अपना आइडियाज को एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे और डिफरेंट क्रिएटिव थिंकिंग हम लोग को दे। जैसे कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ न्यू वेज फाइंड आउट कर रहे हैं कोई चीज निकालने के लिए। सो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट। देन ओरिजिनलिटी। टू प्रमोट ओरिजिनलिटी वी शुड प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ सप्लाईज। सेम थिंग है कि हम लोग उनका ओरिजिनलिटी देखने के लिए या उनका स्टूडेंट का आइडिया चेक करने के लिए द टीचर शुड प्रोवाइड व्हाट different experience or variety of supplies resources so that the student can show off his originality। elaboration means क्या होता है कि बच्चा खुद का आइडिया जो भी एबिलिटी है उसको एक्सटेंड करेगा, एलाबोरेट करेगा। गिव चिल्ड्रेन द न्यू थिंग ऑफ डूइंग ओल्ड आइडियाज एंड एक्टिविटीज। मतलब ऐसा कुछ न्यू थिंक करो जो कि ओल्ड आइडियाज एंड एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर सक रहे हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये जो पॉइंट्स है इसको लेके हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्रिएटिविटी है, okay, if there is creativity in any student then these 4 components are present in that student, that is nothing but your component of creativity, that is fluency, elaboration, originality and flexibility। तो देखिए मैं जैसे ही आप लोग के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हूँ, आप लोग ये इस टाइप का डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। तो कुछ टेक्निक भी है कि हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हो सकता है, क्या क्या टेक्निक है। जैसे कि विजुअल थिंकिंग एक्टिविटीज, राइटिंग एक्टिविटीज, आइडिया लिस्टिंग एक्टिविटीज, ग्रुप इंटरेक्शन एक्टिविटीज, टीचिंग एंड प्रोसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो पहला क्या है, विजुअल थिंकिंग एबिलिटी। विजुअल थिंकिंग एबिलिटी में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट कुछ चीजों को क्लासिफाई कर सक रहा है, ठीक है, कंपेयर कर सक रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है विजुअली। सो दैट इज योर विजुअल थिंकिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी मीन समराइज कर पा रहा है स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है, दैट इज द राइटिंग एबिलिटी। देन आइडिया लिस्टिंग एबिलिटी मीन्स कोई भी आइडिया देना, जैसे कि व्हाट डू यू नो, व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है, जैसे कंसिडरिंग ऑल फैक्टर कंसिक्वेंसेज, एग्जामिनिंग बोथ साइड ऑफ आर्गुमेंट। मतलब उनका आइडियाज को वो कैसे यूज कर पा रहे हैं। ग्रुप इंटरेक्शन एक्टिविटी मीन्स जैसे कोई ग्रुप में है तो अपना आइडिया वो दे सक रहे हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद अदर ग्रुप मेंबर्स। देन टीचिंग एंड प्रोसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मतलब अगर जरूरत पड़े तो वो कुछ किसी को कुछ समझा भी सकते हैं, ठीक है, दैट इज योर टीचिंग एंड प्रोसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। देन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, रीड लिसन और व्यू द क्रिएशन ऑफ क्रिएटिव पीपुल। ऐसा भी कुछ टेक्निक होना चाहिए कि हम लोग क्रिएटिव पीपुल को जो भी किए हैं उनको पढ़े, उनको सुने। सो दैट इज नथिंग बट योर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। हम लोग क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं। ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं ताकि क्रिएटिविटी बाहर आए। सो दिस इज नथिंग बट आवर क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक। सो क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक अगर आया तो हम लोग लिख सकते हैं विजुअल थिंकिंग एक्टिविटीज रहना चाहिए, राइटिंग एक्टिविटीज रहना चाहिए, आइडिया लिस्टिंग एक्टिविटीज होना चाहिए, ग्रुप इंटरेक्शन एक्टिविटी होना चाहिए, टीचिंग एंड प्रोसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, देन फाइनली इट इज योर फोस्टरिंग एक्टिविटीज। ओके, सो दिस इज योर क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। ओके, तो एग्जाम में अगर आया सो यू कैन राइट
दिस थिंग जो मैं अभी बताई आप लोग को, जैसे कि हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक देखे, पहले हम लोग देखे क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, उसका डेफिनेशन देखे, देन वी मूव टू क्रिएटिव थिंकिंग कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, देन वी रीड क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। इसको आप लोग लिख के थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कोई एग्जांपल्स हो या कोई पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव थिंकिंग। So I will try to upload the next video very soon. Okay, so thanks for watching. Like and subscribe the channel so that you can get more update. Thank you all of you. Bye. Have a nice day.